आज हम बेल्ट वाले ब्लाउज की स्टिचिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे प्लेट है, इनको पहले स्टिच करेंगे। ये हमारी पीपी पॉइंट प्लेट है, ये हमारी चेस्ट प्लेट है, ये हमारी कंधा, ये हमारे तीरा वाली प्लेट है। अब इनको स्टिच करेंगे। पीपी पॉइंट प्लेट वाली हम आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। ये हमने आधा इंच की सिलाई लगा दी पीपी पॉइंट वाली में। और ये बाकी की प्लेटें हैं, ये हम 0 पॉइंट पर लगाएंगे। ये हमारी कमर प्लेट हो गई, ये हम 0 पॉइंट पर लगाएंगे। ये हमने 0 पॉइंट पे लगा ली और एक्स्ट्रा हमने धागा छोड़ रखा है। ये प्लेट भी हम 0 पॉइंट पर लगाएंगे। चेस्ट प्लेट है। अब आगे हमारी कंधा प्लेट, ये हम ऊपर से आधा इंच लेंगे और फिर नीचे जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ 0 पॉइंट पर लगाएंगे। ये हमने चारों प्लेटें लगा दी है। ये कमर प्लेट, वो कंधा प्लेट, ये देखिए ये हमने प्लेट डाल दी है चारों। अब हम इसमें तीरा लगाएंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसको हम ऊपर रखेंगे, सीधी साइड की तरफ। और ये अस्तर वाला है, ये हम नीचे रखेंगे, यानी जो हमारे प्लेट वाला कपड़ा है उसको हम बीच में रखेंगे और आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। अस्तर वाला हमारा नीचे रह गया कपड़ा, बीच में हमारा प्लेट वाला ब्लाउज वाला कपड़ा है और सबसे ऊपर हमारा जो बेल्ट कटिंग कर रखे मेन कपड़े की वो है। और आधा इंच की हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने आधा इंच की सिलाई लगा ली है। अब इसको हम खोल लेंगे, बाहर की तरफ करेंगे अस्तर वाले कपड़े को और मेन को। ये हमारा गुम हो गया, अंदर की साइड देखिए। अभी हम सीधी साइड सिलाई बिल्कुल किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे, फिनिशिंग वाली, कि ये हमारा तीरा यहाँ की यहाँ अच्छे से बैठ जाए। ये हमने सिलाई लगा ली बिल्कुल किनारी तीरे के ऊपर। ये हमारा बेल्ट लग गई है। देखिए अंदर से हमने गुम कर लिया, उल्टी साइड देखना, और ये सीधी साइड है। ये हमने बेल्ट लगा ली। अब हमारा दूसरा पार्ट आ गया, आगे वाला हिस्सा। इसमें भी हम प्लेट डालेंगे। सबसे पहले ये प्लेट हमने डाल ली है। अब इसमें ये हमारे आधा इंच की प्लेट है पीपी पॉइंट वाली। अब इसमें भी हम तीरा लगाएंगे। ऊपर हमारा मेन कपड़ा रहेगा, बीच में हमारा ये ब्लाउज वाला और सबसे नीचे हमारा अस्तर वाला कपड़ा रहेगा। और ये आधा इंच की सिलाई लगा देंगे इसमें भी। ये दोनों हिस्से हमारे तैयार हो गए। आगे वाले बेल्ट लग गई, प्लेट डल गई है। अब हम गला लगाएंगे। तो ये गले की लेंथ हमने 6.5 काट रखी है और 6 तैयार हो जाएगी, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और ये चौड़ाई यानी 3 यानी 6 ले रखी है। अब बीच से हम इसको कट करेंगे। ये बीच से हमने कट कर लिया। अब एक हिस्से को उठाएंगे और एक हिस्से जो हमारा ब्लाउज़ का आगे का हिस्सा है उस पर स्टिच करेंगे। सीधी साइड ब्लाउज का कपड़ा रहेगा और उसके ऊपर हम ये हमारा गला लगाएंगे और जहाँ हमारे गले का निशान है उस पर सिलाई करेंगे। सेम राउंड जैसे गले का निशान लगा रखा है उसी के ऊपर हम स्टिच करेंगे। ये हमने गोलाई में सिलाई लगा दी। 6.5 कटिंग कर रखा है और तो 6 हमारा तैयार हो जाएगा। आधा इंच ऊपर दब जाएगा। अब हम आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़कर इसकी कटिंग करेंगे। हमने कटिंग कर ली आधा इंच छोड़कर। अब हम यहाँ कट के निशान लगाएंगे छोटे छोटे गले पर, जुगर
गोलाई में सीधा अच्छे से नीचे की तरफ फोल्ड हो जाए, फिनिशिंग से गला बन जाए हमारा। ये हमने छोटे छोटे कट लगा लिए। अब बाहर की तरफ पलटेंगे और सिलाई किनारे अनुसार हम सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग वाली, जो कर हमारा गला अच्छे से सेट हो जाए बुकरम पर बाहर की तरफ सिलाई करके। पूरे में ऐसे ही सिलाई लगानी है हमें। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा ली। ये हमारा गला बनकर तैयार हो गया एक साइड का। ये देखिए, अब दूसरी साइड भी हम ऐसे ही गला बनाएंगे। जो गला का निशान लगा रखा उस पर हम सिलाई लगाएंगे। और ये हमने पेपर पेस्टिंग से गला बनाया हुआ है, पेस्ट किया हुआ है। ऐसे ही हम राउंड में जहाँ से हमने गले की निशान लगा रखी है उस पर सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको भी हमने आधा इंच काट कर एक्स्ट्रा छोड़कर और कट के निशान लगाएंगे इस पर भी। ये हमने कट के निशान लगा लिए हैं। अब बाहर की तरफ फोल्ड करके इस पर भी हम फिनिशिंग से सिलाई लगाएंगे, फिनिशिंग वाली, कि अंदर की तरफ अच्छे से हमारा गला सेट हो जाए। पूरे गले में ऐसे ही सिलाई लगानी है बाहर की तरफ बुकरम को कर कर पेस्टिंग को। ये हमने पूरी सिलाई लगा ली। अंदर की तरफ पलट कर उल्टी साइड, और अब हम कच्ची सिलाई लगाएंगे गले के ऊपर। ये हमारा गला बन गया। अब आगे के हिस्से के हमारा गला बनकर रेडी हो गया। ये देखिए, ये हमारा गला बन गया। अब आगे वाले बेल्ट भी लग गई, प्लेट भी डल गई और आगे का गला भी लग गया। अब ये हमारा हो गया पीछे वाला हिस्सा। पीछे वाले हिस्से को हम नीचे से गुम करेंगे, क्योंकि फोल्ड नहीं करेंगे। तो हमने नीचे कपड़ा रख रखा है सीधी साइड, और ऊपर हमने अस्तर का कपड़ा रख कर और आधा इंच की सिलाई लगा दी हमने नीचे की तरफ इसको। अब बाहर की तरफ पलट कर और जिस सिलाई लगाई है, जहाँ हमने सिलाई लगाई उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि अच्छे से फिर अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। ये एक पैर की सिलाई लगाएंगे, सिलाई को बाहर की तरफ कर कर ये हमने सिलाई लगा ली। अब ये हमारा गुम हो गया। अब इसको हम अंदर की तरफ पलट कर और तीनों साइड, एक साइड से तो गुम कर दिया नीचे की तरफ, और तीनों साइड से हम कच्चा करेंगे। पूरा हम तीनों साइड से कच्चा करेंगे। ये हमने कच्चा कर लिया। एक्स्ट्रा कपड़ा है, अब इसको हम कटिंग करेंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग करेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम कटिंग करेंगे। इसको हम तीनों तरफ से कटिंग करेंगे, क्योंकि एक साइड तो हमने, नीचे की साइड तो हमने गुम कर लिया। ये हमारा, अब हम गला लगाएंगे। तो ये बीच सेंटर करेंगे, पहले कपड़े का सेंटर करेंगे गले की तरफ तीरा का, और इस बीच सेंटर से हम अपना गले के सेंटर को मिलाएंगे। ये गले की लंबाई हमने 9.5 रख रखी है, तो 9 तैयार हो जाएगी। चौड़ाई हमारी वही 3 यानी 6 है। अब सीधी साइड हमने कपड़ा रख कर उसके ऊपर हमने उल्टा गला रख लिया, और जो हमने गले का निशान लगा रखा था उस पर हम सिलाई लगाएंगे पूरे गोल राउंड में, क्योंकि हमें गोल ही नेक बनाने हैं, राउंड नेक बनाया है। तो पूरे पर ऐसे ही गले वाले निशान पर हम सिलाई लगाएंगे पूरे पर। ये हमने गोलाई में पूरे गले पर सिलाई लगा ली है। अच्छे से गले को सेट कर कर ये हमने सिलाई लगा दी है।
अब इसको इसके तरफ तीनों साइड से आधा आधा इंच छोड़कर हम कटिंग कर देंगे इसको पूरे गले को। ये हमने आधा इंच छोड़कर कट कर दिया और कट के निशान लगा लिए। और इसको भी ऐसे बाहर की तरफ फोल्ड करके बाहर की तरफ करके कपड़े को और फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। इससे हमारा गला अच्छा बैठ जाता है सिलाई से लगाने से। अब हम प्लेट डालेंगे पीछे वाली। ये भी हमने नीचे से आधा इंच लेना है और जहाँ हमारी प्लेट ख़त्म हो रही है वहाँ हमें 0 पॉइंट पर उतार देनी है। ये प्लेट भी हमारी ऐसे ही ये दूसरी प्लेट डालेंगे नीचे से आधा इंच और ऊपर 0 पॉइंट पर उतार देंगे। ये हमने दोनों प्लेट डाल दी है पीछे वाली भी। अब गले कंधे गुम करेंगे तो एक साइड हमने अंदर की साइड फोल्ड कर दिया था ये ऊपर वाला और वो पीछे वाला हमने बाहर की साइड कर रखा था। उसके ऊपर रख कर और जो हमारा पेस्टिंग का गला बना था उसको बाहर रख कर और हम सिलाई करेंगे। ये हमने बाहर छोड़ दिया था। अब इसके ऊपर से फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा कंधा गुम हो जाएगा। देखिए अब हम खोलेंगे तो ये देखिए ये हमारा कंधा गुम हो गया। ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे। नीचे हमारे पीछे वाला हिस्सा और ऊपर हम आगे वाले हिस्से को रख कर और वो बाहर है वो उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर कर ये हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब दोनों हमारे गुम हो गए दोनों कंधे। देखिए अब हम आई वाली डालेंगे पट्टी लगाएंगे तो आई वाली हमारे उल्टे हाथ लगेगी और हुक वाली हमारे सीधे हाथ लगेगी। तो इसकी चौड़ाई भी हमने 3 इंच रख रखी है और अस्तर भी लगा रखा है इसके नीचे। डबल कपड़ा हो गया ना। आई वाले में हमेशा डबल कपड़ा लगाएंगे और उसको सीधा रखेंगे। सीधे के ऊपर सीधा ही हम ब्लाउज वाला कपड़ा रखेंगे। नीचे की तरफ सिलाई लगाकर बाहर की तरफ पलटेंगे हम और ये आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। ये हमने आधा इंच की सिलाई लगा ली और गले की साइड हम आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे इसमें क्योंकि फिर हम फोल्ड करेंगे ना गुम करेंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है। ये देखिए अब इसको फिनिशिंग करने के लिए सिलाई को अंदर की तरफ करके इस पर भी एक सिलाई लगा देंगे। और ये ऊपर की तरफ हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ रखा है इसको पहले तो फोल्ड करेंगे फिर एक बार फोल्ड करेंगे चौड़ाई से। ये एक बार फोल्ड करें और दूसरी बार और फोल्ड करके और फिर हमारी जो सिलाई आई है उसी सिलाई के ऊपर रख कर सिलाई करेंगे। ये देखिए जो हमारी सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई रख कर कपड़े को और हम सिलाई करेंगे। ये हमने आई की पट्टी लगा ली है। अब इसमें एक पैर छोड़कर हम एक पैर की दूरी से दूसरी सिलाई और लगाएंगे। एक सिलाई तो हमारी वो हो गई। अब ये दूसरी सिलाई एक पैर का मार्जिन छोड़कर और सिलाई लगाएंगे। इसके अंदर हमारी आई बनेगी। ये एक पैर की दूसरी सिलाई लगा ली। ये हमारी आई वाली पट्टी लग गई। अब लगाएंगे हम। देखो ये नीचे से भी गुम हो गई हमारी। नीचे से लगाकर बाहर की तरफ पलटा तो ये हमारी गुम हो गई फिनिशिंग से दिखाई दे रही है। अब हम हुक वाली लगाएंगे तो हुक वाली के लिए हमने ये 3 इंच की पट्टी काट रखी। ये ओनली अस्तर की है। उसमें हम दोनों कपड़े लगाए थे इसमें अस्तर ये इसकी चौड़ाई भी हमने 3 ली है। इसको डबल करेंगे और इसको जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है उसके ऊपर रखेंगे। ऊपर से लगाएंगे आधा इंच ऊपर रख कर निकाल कर। वो तो हमने नीचे से रखी थी बाहर की तरफ पलटी थी। अब ये हम ऊपर रख कर सिलाई लगाएंगे। सीधी साइड रख कर ब्लाउज़ की सीधी साइड रख कर ऊपर से आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। अब हम
ये हमने आधा इंच की सिलाई लगा ली है। अब ऐसे ही इसको बाहर की तरफ पलट कर और इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे और ये अंदर की तरफ एक्स्ट्रा जो आधा इंच रखा था वो अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। बाद में इसमें हम तुरपाई करेंगे। ये अंदर की तरफ जाएगी ये पट्टी हमारी, और आई वाली हमारी बाहर की तरफ आती है। भड़मा पट्टी होती है वो, और ये अंदर। तो ये हमारी हुक की पट्टी लग गई। ये दोनों पट्टी लगा ली हमने, हुक की भी आई की भी दोनों पट्टी लग गई है। देखिए अब हम लगाएंगे बाजू इसमें। तो बाजू के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है क्योंकि हम बाजू को भी गुम करेंगे। तो नीचे से फोल्ड साइड हमारी गोलाई वाली साइड हमने नीचे कपड़ा रख रखा है सीधा, उसके ऊपर हमने लाइनिंग का कपड़ा रख लिया और नीचे से आधा इंच की सिलाई लगाकर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारा मोरी वाला है, तो मोरी से हम इसको गुम करेंगे। आधा इंच की सिलाई लगा दी हमने। नीचे हमारा मेन कपड़ा है, ऊपर हमारा अस्तर वाला कपड़ा है। ये देखिए अब इसको अस्तर को बाहर की तरफ पलट कर और इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। अस्तर के ऊपर ही लगाएंगे, ना कि कपड़े के ऊपर। अस्तर के ऊपर ही लगाएंगे बाहर की तरफ करके सिलाई को सीधी साइड, क्योंकि ये हमें गुम करनी है बाजू। ये हमने सिलाई लगा ली। अब तीनों साइड से हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट देंगे, क्योंकि गोलाई की साइड तो हमने गुम कर लिया। अब ये हम कच्ची सिलाई लगाएंगे तीनों साइड से गोलाई की तरफ, ऊपर की तरफ। ये हम सिलाई लगा रहे हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया। अब हम बाजू लगाएंगे। बीच सेंटर कर रखा है बाजू का हमने, सेंटर से ही हम बाजू लगाएंगे। तो नीचे हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, सेंटर से सेंटर को मिलाकर और फिर हम लगाएंगे सिलाई। बाजू लगा रहे हैं सेंटर से सेंटर मिलाकर, कंधे पर बाजू का भी सेंटर किया और हमारा इसका कंधा है उस पर भी। अब ये हमने बाजू लगा ली है, बाजू लगा ली। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी बाजू लगाएंगे। ये हमारी बाजू लग गई है, हमारी बाजू लग गई। अब इसको हम ब्लाउज को गुम करेंगे। तो गुम करने के लिए हम पहले सीधी साइड नीचे से हमने फोल्ड नहीं किया है, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा तो हमने गुम कर दिया था। तो नीचे हम एक्स्ट्रा कपड़ा पट्टी लगाएंगे जो अस्तर की हमने कटिंग करके डबल में करके, और नीचे हम कमर पर लगाएंगे। ये हमने पट्टी लगा रहे हैं। नीचे हमारे ब्लाउज का कपड़ा है और ऊपर हमारा अस्तर वाला जो पट्टी लगा रहे हैं नीचे फोल्ड करने के लिए। ये हमने नीचे लगा ली। इसको भी हम ऐसे ही बाहर की तरफ पलटेंगे और सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग वाली। ये हम सिलाई लगा रहे हैं बाहर की तरफ। ये हमारी बेल्ट की तरफ से भी हमारा पक्का हो गया। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और अंदर की तरफ अस्तर को फोल्ड कर देंगे और कच्ची सिलाई लगाएंगे। इस पर भी हम तुरपाई करेंगे। तो ये हमारी बेल्ट भी नीचे से फोल्ड हो गई है, क्योंकि इसमें हमने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ रखा, सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा था। उस पर हमने अलग से कपड़ा लगाकर अस्तर का और अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। ये हमारी पट्टी लग गई। देखिए, ये देखिए बाहर की तरफ कितनी फिनिशिंग आई है। अब हम दोनों को गुम करेंगे, मतलब फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो उससे हमें इंटरलॉक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम गुम करेंगे तो सीधे पर सिलाई लगाएंगे। हम फिटिंग का निशान लगाने के लिए पहले सीधे पर ही निशान लगाएंगे। दोनों पल्लों को ज्वाइंट करके आधा इंच की सिलाई लगा दी हमने सीधी साइड ही।
ये हमने आधा इंच की सिलाई लगा दी। अब इसको हम फोल्ड करके उल्टी साइड और आधा इंच की अब उल्टी तरफ हमने करके आधा इंच की और सिलाई लगा दी। जो करिए हमारा गुम हो गया, हमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब इसमें। पहले तो सीधे पे निशान सिलाई लगाई हमने आधा इंच की, फिर अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर हमने उल्टी साइड और लगाई सिलाई। ये हमारा गुम हो गया। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे इसमें। तो चेस्ट हमारी 44 थी, तो उसका 11 पे हमने निशान लगाया और चेस्ट के ऊपर ये 11 का निशान लगा लिया। और कमर हमारी 40 है, तो 40 पे 10 का यानी चौथा हिस्सा लगाया ना, मैं आधा इस साइड लगाएंगे और आधा यानी 10 पे लगा लिया। अब इनको हम मिलाएंगे। और बाजू की मोहरी हमारी 16 थी, तो उसका आधा कितना हो गया 8, तो यहाँ से 8 का निशान लगाया हमने, ये लगाया। और इस 8 को हम चेस्ट से मिलाएंगे और चेस्ट को हम कमर से मिलाएंगे। तो ये हमारी फिटिंग लग गई इस साइड। और ये इस साइड हमारी हुक वाली थी। अब आएगी हमारी आई वाली पट्टी को छोड़कर हम 11 इंच का निशान लगाएंगे चेस्ट पर फिटिंग का, क्योंकि ये हमारी भड़मा पट्टी है। और ऐसे ही कमर में आई वाली पट्टी छोड़कर 10 इंच का निशान लगाया। चौथा 10 हुआ ना कमर का भी। और बाजू में 16 थी, तो उसका हाफ यानी 8 पर लगाया। तो ये हमारी फिटिंग का निशान हो गया। अब इसी निशान पर हम सिलाई लगाएंगे। इसी निशान पे ये हमने सिलाई लगा ली। ये हमारी फिटिंग लग गई। और एक पैर की दूरी पर भी हम सिलाई लगा देंगे। अगर लूज़ वगैरह हुआ तो हम खोल लेंगे, या टाइट हुआ तो भी। इसलिए हमने एक पैर की सिलाई और देखकर दूसरी सिलाई लगा दी। ये हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया, बेल्ट वाला ब्लाउज़। इसमें 4 टक्स और नीचे बेल्ट, जिसको बेल्ट भी बोलते हैं, और तीरा भी। ये देखिए 40 चेस्ट का और 44 चेस्ट का और 40 कमर का है। ये ब्लाउज हमारा रेडी हो गया। ये देखिए, ये हमने डोरी भी लगा दी। ये रेडी हो गया हमारा ब्लाउज।